स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता का कि हमें इस नए वर्ष के अंदर परमेश्वर हमें ले चले। हम प्रभु के नाम की स्तुति महिमा करते हैं। विशेष रीति से आज मैं आपसे बात करूंगा कि जब हम इस नए साल के अंदर आए हैं, नए साल में प्रवेश किया है। हम पिछले साल में जब आए थे उस समय हम शायद बहुत कुछ हम कर रहे थे और सब कुछ में हम आनंद मना रहे थे और बड़े आनंद के साथ उस नए साल में 2020 में प्रवेश किया था। लेकिन उसके आखिरी दिन से ही कुछ ना कुछ हो रहा था जो हमारे सामने नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो पूरे विश्व के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा। और आज हम देखते हैं कि उस विश्व में जो प्रभाव उसके बाद जो पड़ा, काफ़ी परिस्थितियाँ बदल गई हैं, बहुत बदल गई हैं। कई देश जो हैं वो अपनी आर्थिक परिस्थितियों में तंगी में गुजर रहे हैं। कई परिवार जो हैं वो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं और कई लोग जो हैं अपने व्यवसाय को खो चुके हैं, कई लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं और इस तरह से बहुत सारा नुकसान जो है इस संसार के अंदर, हर एक देश के अंदर, लगभग हर एक देश के अंदर और हर एक नगर के अंदर, हर एक प्रांत के अंदर, हर एक परिवार के अंदर लगभग हुआ है। मैं ये सोचता हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने उस समय में भी अपने लोगों को, अपनी प्रजा को बचा करके रखा और महफूज रखा। प्रभु के वचन में लिखा है, चाहे हम जीवित हैं, चाहे हम मरें, हम कैसे भी हों, हम किसके हैं? हम प्रभु के। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह में होते हैं उनको मृत्यु का खौफ नहीं होता, मृत्यु का डर नहीं होता, है ना। वो हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन में लिखा है। अगर हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसके अंदर परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी हुई है। जब इस महाक्लेश के अंदर, इस क्लेश के अंदर जो संसार भर के अंदर जिसमें लोग जो हैं विभिन्न परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें किस बात से उभारता है। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों का पहला अध्याय उसका 3 वचन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 3 वचन में ऐसा लिखा है, धन्य है परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता जो दयालु और समस्त शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर जो है समस्त शांति का परमेश्वर है। उसके अगले वचन में ऐसा लिखा है, 4 वचन में, दूसरा कुरिन्थियों 1:4 में ऐसा लिखा है, वह हमें हमारे सब क्लेशों में शांति देता है कि हम उनको जो क्लेश में हैं वैसी शांति दे सके जैसी परमेश्वर ने स्वयं हमको दी है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर जो है वो शांति का परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। वो अपने वचन में कहता है कि अपने दास के द्वारा कि वो हमें सब क्लेशों में, हमारे सब क्लेशों में हमें क्या देता है? शांति देता है। हालेलुया। वो शांति देने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। उसके विषय में लिखा हुआ है इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय के अंदर हम देखते हैं, वहां पे परमेश्वर का वचन परमेश्वर के उस अलौकिक और सामर्थ्य गुण को हमें बताता है। प्रभु का वचन में ऐसा लिखा हुआ है उसके 8वें वचन में कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग कैसा है? वो कैसा है? एक सा है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। जो उसने कहा है अपने वचन के अनुसार पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हम देखते हैं संसार के अंदर जब लोग विभिन्न परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, योएल की किताब में ऐसा लिखा है और इन परिस्थितियों को हम देखते भी हैं। योएल की किताब उसका पहला अध्याय, हमारे देश की न्यायपालिका चुनौतीपूर्ण है उसके लिए भी, है ना। एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी परेशानियां हमारा देश देख रहा है और आज हम एक और परेशानी से गुजर रहे हैं हमारा देश, वो है किसानों की कानून व्यवस्था, है ना। जो 3 कानून को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है हमारे देश के राजधानी की सीमा में और अलग अलग राज्यों के अंदर इन सब बातों को लेकर के हमारा देश एक के बाद दूसरी परिस्थितियों से गुजर रहा है। ये तो हमारे देश की बात हुई। इसी तरह से कई परिवार, कई प्रांत जो है वो भी अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद दूसरी परेशानी, दूसरी के बाद तीसरी परेशानी आई, है ना। कई लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं, है ना। नौकरी खोने के बाद कई लोग अपने प्रियजन भी खो चुके हैं। इस तरह से न केवल देश, परिवार, नगर, प्रांत सब जो हैं अलग अलग परिस्थितियों से गुजरे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन के अंदर उन्हें इस संसार में तो रखा है परंतु संसार के
नहीं है। जब हम इस संसार के अंदर ऐसी परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, उनसे गुजर रहे हैं, तो आज जब मसीह यीशु में आप और मैं हैं, हमारा क्या कर्तव्य, हमारा क्या रोल है इस संसार के अंदर, हम कैसे इस संसार की परिस्थितियों का सामना करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, फिलिप्पियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं देख रहा हूं इस बात को कि तमाम भारत की कलीसिया, ना केवल भारत की कलीसिया, पूरे संसार के अंदर जो कलीसियाएं हैं वो सब परमेश्वर के आगे गुहार लगा रही हैं, परमेश्वर से अपने देशों के लिए, अपने प्रांतों के लिए, अपने नगरों के लिए प्रार्थना करने में जुटे हुए हैं, उपवास प्रार्थना में लगे हुए हैं, निरंतर प्रार्थना ही चल रही है। और आज भी ऐसा हो रहा है मेरे प्रियो, आज भी ऐसा है। जब आप और मैं मसीह यीशु के साथ में हम खड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह में एक देह बन करके खड़े हुए हैं, मेरे प्रियो, आपका और मेरा कर्तव्य क्या है? आप और मैं कैसे इन चुनौतियों का सामना करते हुए दूसरों के जीवन में आशीष बन सकते हैं? हालेलुया। आपको परमेश्वर ने इसलिए ठहराया था, क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमारे लिए अधिकाई से है, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिकाई से है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी शांति जैसे प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए दुख अधिकाई से, मसीह के दुख अधिकाई से हमारे लिए हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिकाई से है। हालेलुया। हम अपने जीवन के अंदर उन क्लेशों में भी शांति को एक्टिवेट, सक्रिय देख सकते हैं और हम उस शांति के अंदर जी सकते हैं। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि हम उन्हें जो क्लेश में है उन्हें शांति देने वाले हैं। हालेलुया। क्या आपके जीवन के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी परिवार के जीवन में, आपके मित्र के जीवन में, आपके रिलेटिव के जीवन में किसी के द्वारा शांति पहुंचाई आपने? मेरे प्रियो, आप मसीह की देह के अंग हैं, हम मसीह की देह के अंग हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे जीवन के द्वारा लोग इस संसार के अंदर आशीष पाएं। हालेलुया। तुम्हें आशीष देने के लिए बुलाया है, कलीसिया को परमेश्वर ने ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने इस कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया बनाया, अपनी कलीसिया को तेजस्वी बनाया। हालेलुया। उसने अपनी देह के द्वारा जो है दाम चुका करके इस कलीसिया का निर्माण किया। हालेलुया। ओ, जो आदम के द्वारा, पहला जो आदम था, पहला मानव जो था, उसके द्वारा जो मनुष्य की रिफाकत, जो उसका संबंध था परमेश्वर के साथ टूट गया था, दूसरे आदम के द्वारा कायम किया गया। हालेलुया। हम दूसरे आदम के द्वारा मसीह में परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं। जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उन्हें अपनी संतान होने का उसने अधिकार दिया। हालेलुया। हम मसीह यीशु में परमेश्वर की संतान है। जब मसीह यीशु में परमेश्वर की संतान है तो हमें हर विपत्ति से, हर घड़ी में संभालने वाला परमेश्वर। उसने कहा है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। हालेलुया। अगर यशायाह नबी की किताब उसके 58 और उसके 11वें वर्ष में देखेंगे, यशायाह नबी की किताब उसका 58 अध्याय उसके 11 वचन में हम देखते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए और खातरी देता है, हमें हमारे अंदर विश्वास को दृढ़ करता है कि जब हम मसीह यीशु में हैं, हम परमेश्वर हमारा पिता है, जब हम उसकी संतान हैं, वो कैसे हमारा मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। 58 या 11, यस। तब यहोवा निरंतर तेरी अगुवाई करेगा और उजाड़ स्थानों में तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को बल प्रदान करेगा और तू सींची हुई वाटिका और ऐसे सोते के समान हो जाएगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारी शक्ति है, वो हमारे जीवन में मार्गदर्शन करने वाला, हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। उसकी आशीष हमारे जीवन के अंदर से कभी जाती नहीं है। इसका इसलिए लिखा हुआ है, जिसका जल कभी सूखता नहीं। तू ऐसे वाटिका, ऐसे सोते के समान हो जाएगा जिसका जल कभी सूखता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की जो आशीषें हमारे जीवन में, जो कलीसिया में, जो उसने देह में अपनी दी है, उसकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो निरंतर बनी रहती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर यदि कुछ नुकसान हो गया, कुछ घटी हो गई है, जिन क्लेशों से हम गुजरे हैं, परमेश्वर का वचन बताता है वो उसे पूरा कर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। योएल की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 25 वचन को अगर हम पढ़ें, योएल नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 25 वचन में परमेश्वर का वचन इस बात का वायदा करता है, मैं तुम्हारी सारी हानि भर दूंगा। हालेलुया। पिछले वर्ष जितना भी नुकसान हुआ, जितना भी आपके परिवार ने क्लेशों का सामना किया, जितना कुछ नुकसान हुआ, परमेश्वर इस वर्ष उसे भर देगा। पढ़ें क्या लिखा है, या 2:25। इन वर्षों की उपज को दल वाली, रेंगने वाली, उजाड़ने वाली और उतरने वाली टिड्डियों ने, अर्थात मेरे भेजे हुए बड़े दल ने खा लिया।
उनकी हानि मैं तुमको भर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो नुकसान तुमने जिसका अपने जीवन में अनुभव किया, जो नुकसान तुमने उठाया, उसे मैं फिर से भर दूंगा। हालेलुया। वो इस बात के लिए कहता है मैं उस नुकसान को तुम्हारे लिए भर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे जीवन की हानि को भरने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो उसे फिर से रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन के अंदर जब परमेश्वर रिस्टोरेशन का वायदा करता है, आइए हम अपने जीवन के अंदर इस वर्ष अपने देश के लिए प्रार्थना करें कि जो नुकसान हमारे देश ने उठाया है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेकर के है, चाहे वो हमारी सीमाओं को लेकर के है, चाहे वो हमारे व्यापार विभाग में है, चाहे वो हमारे किसी भी वाणिज्य क्षेत्र में है, मजदूरों के श्रम मंत्रालय में है, कहीं पर भी जो भी नुकसान हुआ है, कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करे कि प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें जैसी प्रार्थना करनी चाहिए हमने नहीं की प्रभु, ओ प्रभु हमें क्षमा कर प्रभु जी। इस वर्ष तो अपने वायदे के अनुसार हमारी हानि को भर दे। हालेलुया। हमारे देश की हानि को भर दे, हमारे नगर की हानि को भर दे, हमारे किसानों की हानि को भर दे, हमारे व्यापार की हानि को भर दे, हमारे परिवार की हानि को भर दे, मेरे पड़ोसी की हानि को भर दे। ओ कलीसिया इस बात के लिए प्रार्थना करे कि प्रभु तू हानि को भर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी हानि को फिर से रिस्टोर करने वाला परमेश्वर, जो कुछ हमसे खो गया है परमेश्वर में लौटा देने वाला परमेश्वर है। वो वायदे में सच्चा परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। यदि परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए खातरी देता है कि उसने क्रूस के ऊपर उन सब बातों को पूरा कर दिया है। यूहन्ना 19:30 में लिखा हुआ है। यूहन्ना 19:30 को अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, उन्होंने क्रूस पर से इस वाणी को कहा पूरा हुआ। हालेलुया। उसने कहा पूरा हुआ, और पूरा हुआ कह करके उसने अपने वचन में लिखा उसने अपने प्राणों को त्यागा। हालेलुया। इससे पहले कि वो अपने दैहिक जीवन को यहां पर समाप्त करे और क्रूस के ऊपर उस मृत्यु के स्वाद को चखते हुए उसने कहा पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए हर बात का दाम चुकाया उस क्रूस के ऊपर। हालेलुया। उसने सब कुछ पूरा किया है, उसने सब कुछ पूरा किया है। इसलिए प्रभु के वचन में फिलिपियों 4:19 में लिखा हुआ है, फिलिपियों 4:19 में लिखा है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी हर बात को पूरा करेगा। हालेलुया। अपनी महिमा के अनुसार मुझे देगा। 4:19, फिलिपियों 4:19 ये स्पष्ट करने वाला परमेश्वर। 4:19 में क्या लिखा है? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरी करेगा। हालेलुया। हमारी हर आवश्यकता को पूरा करने वाला ओ प्रभु यीशु मसीह, वो जीवित परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो बहरा नहीं कि हमारी प्रार्थना को ना सुन सके, उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो हमारा उद्धार कर सके। ओ प्रभु के वचन में लिखा है वो हर जलधाराओं में से हमें बचाएगा, हर अग्नि में जलने से हमें बचाएगा। वो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। ओ वो परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए विश्वास दिलाता है कि मसीह यीशु में हमें तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करेगा, प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, यदि हम अपने जीवन में भूख और प्यासे हैं, यदि किसी बात की तृप्ति नहीं होती, प्रभु के वचन में लिखा है ही इज माई, जीसस इज माई ब्रेड ऑफ लाइफ, वो मेरे जीवन की रोटी है। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में से खाता और पीता वो कभी भूख और प्यासा, जो इस रोटी को खाता कभी भूख और प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। यदि आपके जीवन में आप निर्बलता को महसूस करें, वो बल देने वाला परमेश्वर है, वो स्ट्रेंथ देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह, यदि हम निर्बल और कमजोर और बीमार हैं, परमेश्वर का वचन बताता है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो यहोवा राफा है। यदि हम अपने जीवन में सुध बुद्ध को खो चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, प्रभु के वचन में लिखा है मुझसे मांगो मैं तुम्हें बुद्धि और समझ दूंगा। उसके पास बुद्धि और ज्ञान के भंडार छिपे हुए हैं। जीसस इज माई विजडम। यीशु मसीह हमारी बुद्धि और ज्ञान और समझ है। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन के अंदर अकेलापन महसूस करते हैं, मेरे साथ कोई नहीं दे रहा, ओ परमेश्वर का वचन कहता है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। हालेलुया। ही इज माई कंपेनियन, जीसस इज माई कंपेनियन, वो मेरा सहायक है।
मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मैं अपनी नजरें कहां उठाऊं? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता वहां से आती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो पर्वत पर विराजमान परमेश्वर, हालेलुया, वो स्वर्गों से महान परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति हर जगह मौजूद है। हम अपनी आंखें अपने पर्वत की ओर, अपने परमेश्वर की ओर, जो दृढ़ चट्टान है, उसकी ओर उठाएं। वो हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। यदि हमारे जीवन के अंदर असुरक्षा आ गई है, हमें घबराहट होती है कि हम पर कोई आक्रमण ना कर दे, हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, हमारे साथ वैसा ना हो जाए, परमेश्वर का वचन बताता है वो हमारी सुरक्षा है, वो हमारा प्रोटेक्शन है। वो हमें, जैसे सियोन जो पर्वतों से घिरा हुआ है, सियोन पर्वत के समान परमेश्वर भी हमारे चारों ओर छावनी डालता है। हालेलुया। वो दुष्ट तुझे छूने भी नहीं पाएगा। कोई दाएं 1000 तो बाएं 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ हानि नहीं होगी। वो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, लेकिन तुझ पर कोई भी वो दुष्ट जो है वो छू भी नहीं पाएगा। जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। वो हमारे बैरियों को दोषी ठहराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर हमारा जीवित और सच्चा परमेश्वर है। जब हमें समझ नहीं आ रहा हम किस मार्ग पर चलें, वो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आपके हर एक भटकाव से, आपके हर एक निराशा से परमेश्वर आपको सही मार्ग पर लेकर के आएगा। वो अपनी आशा में आपको लेकर के चलता है। वो हमारी जीवित आशा है। हालेलुया। जब हम अपने जीवन के अंदर हारा हुआ महसूस करते हैं, प्रभु का वचन बताता है कि वो हमारा जय उत्सव में ले चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारी जय का झंडा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। वो हमारी जय है। यीशु मसीह में हम विजयी हैं मेरे प्रियो। वो हमें जय देगा नहीं, बस यीशु में हमें जय मिल चुकी है। हालेलुया। हमें उस उत्सव में रहना है, उस आनंद में रहना है कि मैं जय पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं हारा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरी जय है। वो मेरी चट्टान है। वो मुझे हमेशा संभालने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो अपने दूतों को हमारे चारों ओर छावनी डाल करके रखने वाला, हमारी सुरक्षा हमें उस जय के उत्सव में ले चलता है। यदि हमारे जीवन के अंदर अशांति में हम जी रहे हैं, हमारा मन शांत नहीं है, बहुत घबराहट होती है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं। वो शांति जो ये संसार नहीं दे सकता, वो शांति जो स्वर्ग से आती है। हालेलुया। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। जैसा कि हमने दूसरा कुरिन्थियों 1:3 में पढ़ा कि परमेश्वर हमारी समस्त शांति का परमेश्वर है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय के 16 वचन में लिखा है वो हमेशा हमें शांति देने में, हर परिस्थिति में हमेशा सर्वदा जीवित परमेश्वर है। वो हमेशा हमें शांति देगा, हर हालत में, हर परिस्थिति में शांति देगा। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर बताता है कि वो हमारा सब कुछ है, वो हमारा संपूर्ण परमेश्वर है। उसने हमें मसीह यीशु में सब कुछ दिया है। हमें किस बात की घटी होगी? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न हो। जब वो मेरा चरवाहा बनता है, जब मेरे व्यक्तिगत जीवन का चरवाहा बन जाता है, तब हम इस बात को कह सकते हैं मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आज बहुत लोगों के जीवन में कमी घटी में जीवन जी रहे हैं, लेकिन मसीह यीशु को जो सब कुछ देने वाला है, आप उस यीशु को उनके पास लेकर के जाएं, उन परिवारों में जाएं, उन व्यक्तियों के पास जाएं। आप लोगों के जीवन में शांति, आनंद और जय लाने वाले लोग हैं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 15 वचन को अगर हम देखते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए बताता है। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 15 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 9:15 वर्णन से बाहर है ना, जो वर्णन से बाहर है, जो हमारी कल्पनाओं से परे है, जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते, उन सब से बढ़ करके, है ना, उस दान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिसने अपने इकलौते प्रिय पुत्र को ना रख छोड़ा, वो हमें बाकी भली वस्तुएं क्यों नहीं देगा? रोमियो 8:32 में, है ना, मसीह यीशु हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। वो हमारी आशा है, वो हमारा जीवन है, वो हमारी चट्टान है, वो मेरी चंगाई है, वो मेरा छुटकारा देने वाला है, वो मेरे जीवन की रोटी है, वो मेरा मार्ग, सत्य और जीवन है।
वो मेरा पुनरुत्थान है, वो मेरी चंगाई है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी हर हानि को भरने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोगों के पास जाते हैं, उनके पास निराशाओं के अलावा, हताशा के अलावा, अशांति के अलावा, बीमारी के अलावा, नाना प्रकार की दुख तकलीफों के अलावा, क्लेशों के अलावा किन बातों से गुजर रहे हैं? आपके पास वो सामर्थ्य है, आपके पास वो शक्ति है, आपके पास वो जीवन है, आपके पास वो शांति है, आपके पास वो शांति का स्रोत है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर जब मुझ में जिंदा है, He must live in me, वो उसमें मेरे अंदर जीवित है तो वो जीवित है। हालेलुया। आप जीवित यीशु को लोगों के पास लेकर के जा रहे हैं, आप जीवित परमेश्वर का परिचय उनके जीवन में लेकर के जा रहे हैं। इसी पुस्तक के अंदर दूसरा अध्याय 9वें वचन के, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसका 11 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 9 के 11 में क्या लिखा है? तुम सब प्रत्येक बात में धनी किए जाओगे कि उदार बनो, जिससे हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे द्वारा क्या हो? मेरे द्वारा क्या हो? परमेश्वर का धन्यवाद हो। उदार बनो, तुम धनी किए जाओगे, तुम धनी किए जाओगे, उदार बनो, है ना। Whatever you have, if you see, if you find, अगर कोई व्यक्ति आपको दिखता है तंगी में, परेशानी में, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, हेल्प हिम, हेल्प दैट फैमिली, उसकी मदद करें। आपके द्वारा लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आप दूसरों के जीवन में परमेश्वर की महिमा का कारण बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप कहें नहीं है तो मेरे लिए काफी है, प्रभु के वचन में लिखा है, यदि कोई आए तो तेरे पास 2 रोटी है तो 1 रोटी दे दे, 1 है तो आधी दे दे, तुझे कुर्ता मांगने जाए तो उसको दोहर भी दे दे। क्या हमारा व्यवहार मसीह यीशु में विश्वास करते हुए ऐसा हम करते हैं, या अभी भी हम कतराते हैं, या हम रास्ता बदल देते हैं ऐसी परिस्थितियों के जब हमारे सामने आती है? नो, डोंट डू लाइक दैट। ऐसा हरगिज ना करें। जब मसीह यीशु में आप हैं, उसमें जीवित हैं, उसमें जिंदा हैं, तो हमें इन व्यवहारों को करना है। को बहुत धन्यवाद देने की भावना उमड़ती है जब आप सेवा कार्य करते हैं, जब आप कदम निकालते हैं परमेश्वर के लिए। लोगों के अंदर क्या पड़ती है? भावनाएं उमड़ती हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। ओ, ऊपर वाला कितना महान है ना, वो परमेश्वर कितना सच्चा है। वो परमेश्वर ने हमारी सुधीली फला भाई को भेज करके, उस बहन को भेज करके हमारी जरूरत को पूरा किया, हमारी आवश्यकता को पूरा किया। ओ, उस ऊपर वाले का धन्यवाद। हालेलुया। आप लोगों के जीवन में धन्यवाद लाने का कारण बनते हैं परमेश्वर के लिए। दिस इज योर रोल। यह आपका परिचय, यह आपका भाग है इस संसार के अंदर, जीवन के अंदर। कई लोग एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी परिस्थितियों से गुजरते हुए नुकसान पे नुकसान, हानि पे हानि उठा रहे हैं। जैसा हमने योएल की किताब में देखा, दल वाली टिड्डियों से बचा तो रेंगने वाली से बचा तो कुतरने वाली टिड्डियों ने चट कर लिया। हानि पे हानि, हानि पे हानि। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरी सब हानि को भर दूंगा। तुम धनी किए जाओगे, तुम उबारे जाओगे, तुम्हारा जल कभी सूखेगा नहीं। हालेलुया। तुम्हारा बटुआ कभी खाली नहीं होगा, तुम्हारा आटा कभी मुकेगा नहीं। हालेलुया। तुम कभी थकित नहीं होगे, उकाब के समान ऊंचाई पर उड़ोगे, कभी भी श्रमित नहीं होगे। हालेलुया। उस परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं, उस जीवित परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो मर करके युगान युग तक जीवित है। हालेलुया। उसने कहा, देख मैं मर गया था, स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं, अब मैं युगान युग तक जीवित हूं। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आज लोग ईश्वर को पुकारें, परमेश्वर को पुकारें और भटक रहे हैं। वो जीवन की पुस्तक, वो जीवन का वचन, वो अनंत जीवन की बातें
यीशु की जो है वो आपके और मेरे पास है, वो कलीसिया के पास है। और कलीसिया अपने कर्तव्य को ना भूले, हालेलुया, अपने कार्य को ना भूले, अपने आज्ञाकारिता को पूरा करते हुए परमेश्वर की महिमा का कारण। 13वें वचन को ध्यान से पढ़ें। यस, इसी का 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 13 वचन में क्या लिखा है? इस सेवा को प्रमाण मानकर वे परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि तुम मसीह के सुसमाचार को आज्ञाकारिता से अंगीकार करते और उनके तथा सबके लिए आदर पूर्वक दान देते हो। उदार पूर्वक दान देते हो, आज्ञाकारिता से अंगीकार करते हुए, सुसमाचार को अंगीकार करते हुए, आज्ञाकारिता के द्वारा अंगीकार करते हैं। हालेलुया। जब सुसमाचार की आज्ञाकारिता में हम जीवन जीते हैं, हम परमेश्वर का अंगीकार करते हैं। हालेलुया। हम इस बात का प्रमाण देते हैं कि परमेश्वर जीवित और सच्चा है। हालेलुया। इसलिए मैं इस आज्ञाकारिता में बना हुआ हूं, इसलिए मैं इस कार्य को कर रहा हूं, इसलिए मैं परमेश्वर की महिमा का कारण बन रहा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पर प्रकट होती है। हालेलुया। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, हाँ, जैसे स्वर्ग में इच्छा तेरी पूरी होती है, वैसे ही हालेलुया वो कलीसिया के द्वारा पूरी होती है, वो आपके द्वारा पूरी होती है। जो आप मसीह यीशु में जीवित हैं, आपके द्वारा परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी होती है। हालेलुया। जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे, हालेलुया, ऐसा नहीं लिखा जो कुछ तुम स्वर्ग में बांधोगे तो वो पृथ्वी पर बंधेगा, जो कुछ पृथ्वी पर तुम बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। आपके पास परमेश्वर ये अधिकार देता है बांधने और खोलने का, आशीषों को बांधने और खोलने का, श्राप को तोड़ने का, हालेलुया, चंगाई को देने के लिए, हालेलुया, लोगों के जीवन में अशांति को दूर करने के लिए, हालेलुया, भटके हुओं को मार्ग में ले आने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वर्ष आप बहुतों के जीवन के लिए आशीष बन जाएं। आमीन। जो लोग पिछले वर्ष डर और भय में, मृत्यु के भय में जीवन जीते थे, उनके लिए जीवन की आशा बन जाए इस वर्ष। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके साथ आशीष लेकर के आने के लिए, लोगों के जीवन में जाने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग इस संसार से बगैर यीशु के चले गए, बगैर सुसमाचार के चले गए। कलीसिया इस बात की जिम्मेदारी उठाए कि प्रभु, हम उन लोगों के पास जिनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा, जिनके पास जीवन की बातें नहीं, जो कमी घटी में कर्रा रहे हैं, जो अंधकार में भटक रहे हैं, मैं उनके पास चाहूँगा, मैं उनके पास चाहूँगी। प्रभु, मैं उनके जीवन में तेरे लिए धन्यवाद का कारण बन जाऊँगी। हालेलुया। तेरे लिए धन्यवाद का कारण बन जाऊँगा। यू कैन डू मोर देन इनफ। बहुत कुछ आप कर सकते हैं। हालेलुया। वो हमारी हर कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। ये फिलिपियों 4:13 में अभी हमने देखा, फिलिपियों 4:13 के अंदर कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। कितना कुछ कर सकते हैं? सब कुछ। वहां पे कुछ सूची नहीं लिखी कि ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। नो, बाइबल में लिखा, वचन में लिखा है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो काम कर सकता हूं जो परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। जो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए। हालेलुया। जो परमेश्वर की ज्योति को अंधकार में चमकाने के लिए। हालेलुया। जो परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए, वो मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। यू आर एबल। आप योग्य हैं, आप योग्य हैं। आपके पास वो परमेश्वर सामर्थ देता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा उस सामर्थ को प्रकट करता है। परमेश्वर के वचन की सामर्थ को ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा पूरा करता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन को बल और शक्ति के साथ इस्तेमाल करता है। पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं तुम्हारे पास वाक्पटुता के द्वारा नहीं आया, परंतु परमेश्वर की सामर्थ और उसके उस बल को प्रमाण के साथ प्रकट करते हुए तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अपने प्रमाण को, सामर्थ और बल और शक्ति को प्रमाणित करते हुए हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। बी ए ब्लेसिंग, बी ए ब्लेसिंग फॉर दिस वर्ल्ड। इस संसार के लिए आशीष और महिमा का कारण बने। इस संसार के लिए परमेश्वर की उस ज्योति को चमकाने वाले इस संसार के अंदर बने। हालेलुया।
बहुत सारे लोगों को फिर ले आने के लिए परमेश्वर ने आपको चुन करके अलग किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम पर अनुग्रह हुआ। परमेश्वर की महिमा करें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर अपनी ज्योति को प्रकट किया, उस जीवन के वचन को दिया। मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में राज्य करे, जिसके लिए वास्तव में तुम एक देह में बुलाए गए। हाँ। और धन्यवादी बने रहो। धन्यवादी बने रहो। एक देह के लिए तुम बुलाए गए हो मसीह यीशु में, मसीह के लिए धन्यवादी बने रहो। ओ धन्यवाद से भरा हुआ हृदय हो, कंप्लेनिंग हार्ट ना हो, कुड़कुड़ाने वाला मन ना हो। कुड़कुड़ाने वाले जंगल में जैसे मर गए, अपनी आशा को खो बैठे, उस देश में प्रवेश करने से चूक गए जो प्रतिज्ञा का देश था। कुड़कुड़ाने वाले नहीं, ऐसे निराशाओं में और तमाम ऐसी बातों में डूबे ना रहें। परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अंधकार में ज्योति चमकेगी। हालेलुया। निराशाओं में शांति के और आशा का दीपक हमारे जीवन में प्रज्वलित होगा। मसीह करने वाला परमेश्वर है। यस, हालेलुया। अगला आगे पढ़े। मसीह के वचन को अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दो। समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा और चेतावनी दो। अपने हृदयों में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया। हालेलुया। सिंग विद अ थैंकफुल हार्ट। परमेश्वर के लिए आनंद और उत्साह के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर के गीत गाएं, परमेश्वर की स्तुति गान करें, उसके भजन गाएं। जो कुछ भी करो धन्यवाद के साथ करो। हालेलुया। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब बीमार को चंगा करते थे, चंगाई से पहले ही धन्यवाद देते थे। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली है। वो रोटी खाने से पहले रोटी के लिए धन्यवाद देते थे, पेट भरने के बाद धन्यवाद नहीं देते थे, है ना। हमारे जीवन की परेशानी को दूर होने से के बाद नहीं देते थे, वो पहले धन्यवाद देते थे। हालेलुया। मेक इट हैबिट। अपने अंदर इस बात के स्वभाव बनाएं कि जिस परिस्थिति में आप हैं, वो दूर होने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिस तकलीफ में आप हैं, वो दूर होने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद, थैंक्सगिविंग जो है आपके जीवन के अंदर ब्लेसिंग्स को लेकर के आएगी, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगी। अरे मैंने तो किया नहीं, लेकिन ये अभी मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मुझे पहले से ही धन्यवाद दे रही है। आई हैव डन। उसने कहा मैं कर चुका हूं। उसने कहा मैं तुम्हारी चंगाई हूं। उसने कहा मैं तुम्हारी शांति हूं। उसने कहा मैं तुम्हारा जीवन हूं। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। उसने कहा कि मैं जीवन की ज्योति हूं। जीवन की ज्योति, जीवन की ज्योति है वो। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति है। हालेलुया। वचन के अंदर उसे अधिकारी से अपने अंदर बसने दो, निश्चय ही परमेश्वर की महिमा के लिए आप खड़े होंगे। हालेलुया। यू आर ए वॉरियर। हालेलुया। परमेश्वर के योद्धा हैं आप। परमेश्वर में सामर्थी व्यक्ति हैं आप। परमेश्वर में धनी किए गए हैं आप। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद के साथ परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें हर परिस्थिति में। पौलुस प्रेरित जब जेल में था, पौलुस और सिलास जब जेल में थे, बैंतों से पीटा गया था, उन्हें जंजीरों से जकड़ करके काल कोठरी में डाला गया था, वहां पे वो रो नहीं रहे थे, मातम नहीं मना रहे थे। उधर भी अपनी पीड़ाओं के अंदर, अपने दर्द में भी परमेश्वर की महिमा के गीत गा रहे थे। हालेलुया। और कैदी सुन रहे थे। कैदी सुन रहे थे। जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, आपके आसपास भी कैदी हैं। आपके आसपास भी कैदी हैं। उनके बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। उनके बंधन टूट जाएंगे। कब? जब हम परमेश्वर की स्तुति गान करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी वर्शिप करेंगे। हालेलुया। व्हेन यू वर्शिप योर जीसस। हालेलुया। ओ उद्धार करता यीशु की आप आराधना करते हैं। उद्धार देने वाले वो जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होता। हालेलुया। वो युगान युग का राजा है, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद। अगला वचन पढ़े, 17वां वचन। यस, कुलुस्सियों 3 का 17 भी पढ़े। वचन या कार्य से जो कुछ करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो,
और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। जो कुछ करो सब यीशु मसीह के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते, सब मसीह यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा पिता परमेश्वर पिता का क्या करो, धन्यवाद करो। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। कुछ भी करो पिता परमेश्वर के लिए करो, धन्यवाद के साथ करो, वचन या कार्य से जो कुछ करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। अपना नाम चमकाने के लिए नहीं, अपनी कोई टेरिटरी नहीं है, हमारा कोई साम्राज्य स्थापित नहीं करने जा रहे हैं। ये पास्टर जॉर्डन या पास्टर अरुण के लिए चर्च है, वो उसके लिए नहीं करें, हम यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं। कलीसिया प्रभु की है, यीशु मसीह की है। हालेलुया। आप यीशु की दुल्हन है, कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। आपके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद होना चाहिए, आपके द्वारा लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जैसे हमने कुरिन्थियों की किताब उसके 9वें अध्याय के अंदर देखा, 11, 12, 13 वचन के अंदर, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। लोग प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा ऐसा होने पाए। इसी कुलिस्सियों की किताब 4 अध्याय के 2 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रार्थना में लगे रहो, जागृत रहो, है ना, अलाइव, जीवित रहें, यीशु मसीह में जिंदा रह करके उसकी महिमा का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। जो कुछ हानि हमारे देश के अंदर हुई, मेरे नगर के अंदर हुई, मेरे पड़ोसी के जीवन में हुई, कलीसिया में किसी परिवार के अंदर हुई, परमेश्वर उस हानि को भर देगा, परमेश्वर उस हानि को भर देगा। बी ए ब्लेसिंग फॉर अदर पीपल। आपके पास सब कुछ प्रभु ने दिया है, जो कुछ आपके पास है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसमें संतुष्ट रहना सीखें, उसमें संतुष्ट रह करके परमेश्वर पिता की महिमा करें। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तू हानि को भर देने वाला परमेश्वर है, फिर से तू रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। जो हानि प्रभु जी अदन की वाटिका में हुई, वो दूसरे आदम ने, पहले आदम के द्वारा जो हानि, जो कुछ प्रभु जी खो गया हमारा, प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के ऊपर दूसरे आदम के द्वारा, मनुष्य की संतान, मनुष्य के पुत्र के द्वारा तूने अपने पुत्र यीशु मसीह में पूरा किया। हालेलुया। तूने अपने स्वरूप में फिर से हमें एक नई सृष्टि बनाया। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, तूने हमें फिर से खड़ा किया, अपने आत्मा के अभिषेक में खड़ा किया, अपने वचन और लहू के स्नान के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र किया। प्रभु हम इस बात को मानते प्रभु कि हमने बहुत सारी गलतियां की प्रभु, कमी घटियां हैं प्रभु जी। बीते वर्ष प्रभु जी बहुत सारी परिस्थितियों से होकर के गुजरे प्रभु, लेकिन तूने हमें नहीं छोड़ा प्रभु, तूने हमें संभाला प्रभु। इस नए वर्ष के अंदर प्रवेश दिलाया प्रभु। इस वर्ष के अंदर प्रभु जी हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएं प्रभु जी। जो कुछ नुकसान पीछे वर्ष में हुआ प्रभु जी, इस वर्ष आप उसकी भरपूरी करने जा रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आप कर चुके हैं, आप कर चुके हैं। कलीसिया आपकी देह प्रभु जी इस बात के लिए जागृत होकर के प्रार्थना करती है धन्यवाद सहित प्रभु कि आपने सब कुछ पूरा कर दिया है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आप मेरे जीवन की ज्योति हैं, आप मेरे जीवन की रोटी हैं, आप मेरी सुरक्षा हैं, आप मेरी चंगाई हैं, आप मेरी बुद्धि हैं, आप मेरी समझ हैं, आप मेरी आशा हैं, आप मेरा मार्ग है, आप मेरा सत्य है, आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मेरी सुरक्षा है, आप मेरे जीवन के जल हैं, आप मेरे उद्धार करता है, आप मेरी शांति हैं प्रभु, आप मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, आप मेरे न्याय करने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरा जय देने वाले परमेश्वर हैं। सब कुछ, हर एक घुटना आपके आगे टिकता प्रभु, हर एक जुबान अंगीकार करती है प्रभु, यीशु ही प्रभु है। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी, आपकी महिमा करते प्रभु जी, और आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते प्रभु।
अपने वचन के अनुसार हमें उठाएं और बनाएं प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरी परिपूर्णता हर एक व्यक्ति के जीवन में बढ़ती चली जाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तुझ में हम और अधिक तेरे स्वरूप में बढ़ते चले जाएं, यीशु के स्वरूप में बढ़ते चले जाएं। हर दिन हर पल प्रभु हमारा संबंध तुझसे बना रहे प्रभु। हम तेरी ज्योति में चलने वाले हों प्रभु। पिता परमेश्वर, बहुतों के जीवन में धन्यवाद का कारण बन जाएं प्रभु जी। इसलिए नहीं कि प्रभु मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, इसलिए प्रभु कि यीशु तू मेरा प्रभु है, तू मेरी समझ है, तू मेरा जीवन है, तू मेरा धन है, तू मेरी महिमा है, तू मेरा उद्धार है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम करता प्रभु, दंडवत करता प्रभु। हर एक अशुद्धता से पवित्र कर प्रभु जी, हर एक अशुद्ध विचारों से छुटकारा दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, कलीसिया जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु जी तेरे पवित्र वचन को, यीशु मसीह उन सबको ब्लेस करते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति उनके साथ रहे। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरा घेरा और स्वर्गदूतों की सुरक्षा प्रभु जी उनके साथ पाई जाए प्रभु जी, और इस संसार के अंदर जीवन से बढ़कर के जीवन जीने पाए। हमें तेरे प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, तू सर्व सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु जी, आप बड़े और हम घटने पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष